डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा और तमाम मौसम से जुड़ी और जानकारी हम आपको देंगे मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। चलिए देख लेते हैं पहली खबर हमें कहां से मिल रही है। पहली खबर हमें बिहार से मिल रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान बिहार के जताया जा रहा है। ऐसी खबर हमें बिहार से मिली। अगली खबर है मेघालय से। कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना मेघालय में जताई जा रही है। ये खबर हमें मेघालय से मिली है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। 18 से 19 अप्रैल के बीच कुछ जगह भारी बारिश संभव है यहां पर। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ से। अगले 2 दिनों के दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान छत्तीसगढ़ में जताया जा रहा है। विदर्भ की बात करें तो यहां से खबर मिल रही है कुछ स्थानों पर गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम नजर डालेंगे मौसम अलर्ट पर। जी हां, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के विभिन्न राज्य हैं, कहां क्या चेतावनी जारी की गई है मौसम के मद्देनजर, किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है और कहां नजर बनाकर रखनी है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सावधान रहें। पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं उमस, गर्म हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है। असम, मेघालय और बिहार में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं उमस, गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं उमस और गर्मी बनी रह सकती है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में यानी 24 से 48 के घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, किन राज्यों में बारिश होगी, कहां बारिश नहीं होगी और किस तरीके का मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में। ये सब जानकारी आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं हम इस मैप के जरिए। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटों का हाल हम आपको बता रहे हैं कि इन राज्यों में बारिश नहीं है जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं। लेकिन आप देखें जो ऑरेंज कलर से दर्शाए गए राज्य हैं वहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा। आप देखेंगे कहीं कहीं बारिश है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगह बरसात है। लेकिन मेघालय, असम में जो है वो अधिकतर जगह बारिश है। आप देखें इस मैप में, इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किन राज्यों में कहीं कहीं बारिश होगी, किन राज्यों में अधिकतर जगह बरसात है और किन राज्यों में कहीं कहीं बारिश है। चलिए आगे आप नजर डालें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक। तो यहाँ कहीं कहीं बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में आप देखेंगे कि बरसात नहीं है। साथ ही अंडमान निकोबार पर आप नजर डालेंगे अधिकतर जगह बारिश है। तो ये वो राज्य है। लक्षद्वीप में भी बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में।
तो इस मैप के जरिए हम आपको बताते हैं किन राज्यों में बारिश ज्यादातर जगह है और कहां नहीं है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में। लेकिन पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है जो हम आपको इस मैप के जरिए समझा रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। ये तो आपने जाना आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, पिछले 24 घंटों का जान लेते हैं मौसम की चाल के जरिए। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान, तो इन दोनों राज्यों में जो है वो पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं आगे बढ़े तो आप देखें ओडिशा में तेज हवाएं चली है, बारिश हुई है। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में तेज हवाएं चली है, गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश हुई है। साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। तो ये तमाम पूर्वोत्तर के राज्य आप देखेंगे यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं, साथ ही बारिश हुई है। और गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में भी और बिहार में भी साथ ही बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। ये पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल अब हम आपको बता रहे हैं। केरल में भी बारिश दर्ज की गई है, तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ बारिश रही है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे यहां भी पिछले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के राज्य, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखें तेज हवाएं चली हैं, बारिश दर्ज की गई, यानी कमोवेश भारत के सभी राज्यों में जो है पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल अभी हम आपको बता रहे हैं। तेज हवाओं के साथ यहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो आपने देखा मौसम की चाल का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। जी हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान क्या रहा है, ये सब जानकारी हम आपको देते हैं तापमान के हाल में। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए अधिकतम तापमान का हाल। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, आप देखेंगे यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। बात करें अगर हम पंजाब की, तो पंजाब में अधिकतम तापमान आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। यह अधिकतम तापमान की स्थिति आप फिलहाल देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र, साथ ही कोंकण और गोवा की। तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं, ये भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब बात करते हैं हम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही विदर्भ। तो आप देखेंगे यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यह भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी सामान्य से ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में
5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये आपने देखी अधिकतम तापमान की स्थिति। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम में आप देखेंगे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बात करें पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहां भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात पूर्वी उत्तर प्रदेश साथ ही बिहार आप देखें, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां भी न्यूनतम तापमान, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है। अब हम बात करें गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा और विदर्भ की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देखेंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से ज्यादा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे न्यूनतम तापमान का हाल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, यानी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं। और झारखंड के रांची में 17.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहां के तापमान का हाल भी देख लेते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, वायु गुणवत्ता की हम बात करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या रहा है, साथ ही वायु जो है वो कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन इस बारे में आपको जानकारी देती है हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है।
वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बढ़ते मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के मौसम और तापमान का हाल, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम कैसा रहेगा और तापमान क्या रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और आपको बता देते हैं प्रमुख शहरों के मौसम और तापमान का हाल। लेह से शुरू करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन मौसम यहाँ खुला है, धूप खिली रहेगी। शनिवार को मिला जुला रहेगा और अगर आप देखें रविवार को तो यहाँ स्नोफॉल हो सकता है, बर्फ पड़ सकती है। 19, 20, 15 और 13 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान और न्यूनतम आप देखेंगे 4, 5, 3 और 1 डिग्री तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान लेह का यानी सर्द भरा मौसम लेह का रहेगा। हिमाचल के कुल्लू शहर की बात करें, गुरुवार को मौसम मिला जुला है, लेकिन शुक्रवार शनिवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होगी और रविवार को यहाँ बारिश है। आप देख सकते हैं आने वाले 4 दिनों के मौसम का हाल कुल्लू का। और 30 से 24-25 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान और न्यूनतम 11 डिग्री से 12 डिग्री और 16 डिग्री 14 डिग्री के बीच में रह सकता है। तो अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा कुल्लू का। साथ ही मौसम बात चमोली, उत्तराखंड के चमोली की करते हैं। गुरुवार शुक्रवार को यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, लेकिन शनिवार रविवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होगी और अधिकतम तापमान 24, 25, 27 और 29 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 14 डिग्री से 15 डिग्री और 17 डिग्री के बीच में रह सकता है चमोली का। लेकिन मौसम यहाँ का मिला जुला है, साथ ही बारिश भी है। आने वाले 4 दिनों के मौसम का हाल आपने देखा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की। गुरुवार को यहाँ बारिश है। शुक्रवार शनिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होगी। रविवार को यहाँ धूप तो खिलेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 34 डिग्री से 35 डिग्री 36 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहेगा वाराणसी का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहने वाला है कि बड़ा तब्दीली भरा मौसम वाराणसी का रहेगा, बारिश भी और मिला जुला भी। बात पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की करते हैं। गुरुवार से लेकर रविवार तक आप देखें कि आने वाले 4 दिन जो हैं वो बारिश वाले हैं जलपाईगुड़ी के, यानी चारों ही दिन बारिश है। 30 डिग्री से 31 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम आप देखेंगे 20 डिग्री से 21 डिग्री और 22 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं जलपाईगुड़ी का कैसा रहने वाला है। साथ ही बारिश भरा मौसम है। गैंगटॉक की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ भी बारिश है, यानी चारों ही दिन बारिश रहेगी। यहाँ पर अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 12 डिग्री 13, 14 और 15 डिग्री तक जा सकता है। तो गैंगटॉक का मौसम जो है वो आने वाले 4 दिनों में बारिश वाला रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा कैसा रहने वाला है। बात करते हैं ऊटी शहर की, तमिलनाडु के ऊटी शहर की। गुरुवार को यहाँ बारिश है। शुक्रवार शनिवार को मौसम मिला जुला रहेगा। रविवार को भी यहाँ बारिश है और अधिकतम तापमान आप देखेंगे 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा ऊटी का। यानी ऊटी का जो मौसम है वो बारिश वाला है, साथ ही बहुत गर्म मौसम नहीं है, क्योंकि बारिश है तो मौसम थोड़ा हल्का ठंडा रहेगा। कोट्टयम की बात करें, केरल के कोट्टयम की, तो गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ भी बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री पर रहेगा चारों ही दिन, वहीं न्यूनतम तापमान आप देखेंगे 25 डिग्री पर रहेगा चारों ही दिन। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो एक समान डिग्री पर रहेगा 36 और 25, और बारिश आने वाले चारों ही दिनों में रहेगी कोट्टयम में। गुजरात के भुज की बात कर लेते हैं। आप देखें गुरुवार से रविवार तक चारों ही दिन यहाँ चटक धूप खिली रहेगी और टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्म मौसम रहने वाला है। 41-42 डिग्री पर अधिकतम और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। तो भुज का जो तापमान है वो गर्म है और मौसम भी गर्म है, यानी कि धूप
खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा। राजस्थान के अजमेर शहर पर आप नजर डालें, यहाँ का मौसम देख लें। गुरुवार को तो यहाँ धूप है लेकिन बादल भी हैं। शुक्रवार से शनिवार तक यहाँ मौसम खुला है, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 40 डिग्री, 39 डिग्री और 42 डिग्री पर है। वहीं न्यूनतम 26, 27 और 28 डिग्री के बीच में रहेगा अजमेर का, यानी अजमेर का मौसम भी गर्म रहेगा। आप टेम्परेचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो आपने देखा जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में ये जो मौसम है, इस मौसम के मद्देनज़र हमारे किसान भाइयों को किन सब्जी और फसलों की बुआई करनी चाहिए, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी चाहिए, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के ऊपरी इलाकों में धान की तैयार फसल की कटाई का काम करें। बारिश वाले इलाकों में 10 किग्रा प्रति एकड़ बीज दर के हिसाब से धान की बुवाई करें। कृष्णा गोदावरी इलाके में धान, मक्का, तिल और ज्वार की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। मौसमी और दूसरे फलों के पौधों को ज्यादा तापमान से बचाने के लिए मल्चिंग करें। ऐसे में किसान पौधों की जड़ों में सूखे पत्ते, पुआल या नारियल का छिलका बिछा सकते हैं। इससे पौधों की जड़ों में नमी बनी रहेगी और गर्मी में पौधों को सूखने से भी बचाया जा सकता है। केरल की बात करें तो यहाँ के किसान केले के बागानों में अंतर फसल बो सकते हैं, यानी खाली जगह का सही इस्तेमाल करते हुए सब्जियां या अन्य कम अवधि वाली फसल बो सकते हैं। इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद अंतर फसल के तौर पर अरबी की बुवाई की जा सकती है। केरल के किसान मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियां बोएं। बुवाई के लिए कम अवधि वाली सब्जियों का चयन करना उचित रहेगा। कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क इलाके में फसलों में मल्चिंग का काम करें। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में बढ़ते तापमान से खड़ी फसलों को बचाने का काम करें। गन्ने, तिल, मूंग और उड़द की फसल में सिंचाई की जरूरत हो सकती है। वहीं खीरा, ककड़ी, खरबूज और तरबूज की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। कर्नाटक के मध्य शुष्क इलाकों में बारिश के पानी का सही उपयोग करते हुए मूंग, उड़द और तिल की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम आपको बताएंगे आज की फसल के बारे में। आज की फसल है मूंग। मूंग एक दलहनी फसल है और इसकी जो खेती है वो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में की जाती है। और अगर आप इसकी बुआई अच्छी तरीके से करें, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित अगर आप बुआई करें तो आप अच्छी फसल भी ले सकते हैं। ये जो समय है ये मूंग की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। और क्या कुछ खास है आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको सिर्फ ये है कि आपको हम एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। आप ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आप इसको स्कैन कीजिए और डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी